गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने पूरा कर लिया था और आपने एक्सरसाइज को किया भी होगा और बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे अपना होमवर्क चेक कराते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ही। देखिए, ये जो कोरोना की लड़ाई है ये आज और कल में ख़त्म नहीं होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि अब आपको इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इस महामारी के समय ही आपकी 10th क्लास है। ठीक। तो अब आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। पढ़ाई के नए तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे और हमें इन्हीं चीज़ों से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा समस्या जो होगी वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे एकेडमिक फील्ड में ही होने वाली है। ये आप बिल्कुल मान लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी ही होगी, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ही होगा। तो आप लोग उसी के साथ अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो है आपका पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो। ठीक। अब आपके पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के होते हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। ये आपका मेनली 4 तरह का है। पहला आपका लीनियर, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक, तीसरा आपका क्यूबिक और चौथा जो मैंने यहां लिखा नहीं है दैट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आपकी इस चैप्टर 2 के अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? आपका कोई भी एक्सप्रेशन जो आपका ax प्लस b के फॉर्म में लिखा हो, जहां आपके a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें आप लिखोगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें आपका a 0 नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी आपकी 2। देन आपका थर्ड इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में फॉर्मेट क्या होता है आपका? सही समझ रहे हैं आप लोग? इट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री होगी 3। इसी तरह से आपका बाइक्वाड्रेटिक है जिसे हमने यहां मेंशन नहीं किया है। जब आप लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे जाओगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक। इस पैराबोला ग्राफ में आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, केवल ग्राफ की रीडिंग है। जैसे मान लो हमारा कोई भी लीनियर ग्राफ इसी तरह से होता है। आपका ऊपर होता है आपका y, नीचे होता है आपका y डैश, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x। यही होता है। अब इसमें कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ आपके x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके अंदर जीरोस होते हैं। जैसे अभी मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो ये क्या होता है आपका? लीनियर ग्राफ। 9th क्लास में ड्रॉ करते थे आप लोग, ध्यान होगा आपको। ठीक। इसमें इसे हम बोलते हैं पैराबोला। ये जो ग्राफ बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज पैराबोला। ठीक। इस ग्राफ को ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आपकी इस 10th क्लास में नहीं है, लेकिन जब भी हमारी क्लासेस होंगी ऑफलाइन तो मैं ये ग्राफ बना के आपको सिखा देंगे हम। यानी पहले अगर हम अभी ये जो ग्राफ है ये आपके ये जो ग्राफ है वो आपके कार्टेशियन प्लेन को में एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 टाइम काट रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? लीनियर ग्राफ बन जाएगा। क्या बनेगा? ये आपका लीनियर ग्राफ। देन अगर हम इसके सेकंड उस पे चलते हैं तो इस सेकंड वाले में भी ये आपका ग्राफ है।
इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो, ये लाइन आ रही है इस तरह से, ठीक। ऊपर हो गया आपका y, नीचे हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x, ठीक। ये पैराबोला आपके x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 टाइम ना, कितनी बार? 1 टाइम। जब ये इसको 1 टाइम काट रहा है तो इसमें आपके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस हो जाएगा 1। ये लीनियर ग्राफ आपके x एक्सिस को जितनी बार काटता है उसमें उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। देन इसका थर्ड डायग्राम, इस थर्ड वाले डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये y, ये y डैश, ये x डैश, ये आपका x। ये ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है। ये आपके x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3, देखा? दैट मीन्स इट हैज 3 जीरोस। कितने हैं इसके अंदर? 3 जीरोस। अब आपका फोर्थ में ये डायग्राम बना हुआ है आपका x एक्सिस, y एक्सिस, और ये आपका इस तरह से कट कर रहा है। दैट मीन्स इट हैज 1 2 जीरोस, इट हैज 2 जीरोस। देन इसमें आपका 1 2 3 4, इट हैज 4 जीरोस। And the last one is 1 2 3 4 5, it has 5 zeros, it has 4 zeros। इस तरह से ही आपको चेक करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं मैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ये आपका x डैश, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका y डैश, ये हो गया आपका पैराबोला। काउंट करो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 जीरोस। इस तरह का एक ही सवाल आपके एक बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, जहां पर पैराबोला देकर इसको पूछा गया था, ठीक है ना। देन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब तक जो पैराबोला के ऊपर एक क्वेश्चन ही मैंने देखा है, ठीक है ना। अब आपका इसका सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कितने होते हैं? 2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर 2 फैक्टर होते हैं, अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हैं तो इसमें जीरोस कितने होंगे? 2, ठीक है। और कोएफिशिएंट्स ऑफ इसके, तो यानी x आपका, अगर मान लो आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसमें a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक। इसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक में 2, तो हमने 2 जीरोस को मान लिया आपका, एक तो ले लिया मान लो हमने अल्फा और एक ले लिया हमने बीटा। एक क्या लिया हमने? अल्फा, और दूसरा ले लिया हमने बीटा। ये अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं है, द सिंपल अल्फाबेट्स यूज इन लैटिन लैंग्वेज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। px क्या हो गया आपका? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में कुछ भी हो सकता है, आपका a 0 नहीं होगा। देन अब इसके जो वेरीफाई के जो 2 स्टैंडर्ड हैं उनको मेंशन कर रहे हैं हम लोग। पहला होता है आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या लिखते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। आपका पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। तो a क्या हो गया आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या हो गया आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या हो गया आपका? कांस्टेंट टर्म। अब और इसके 2 जीरो कौन कौन से हैं? एक तो आपका अल्फा और दूसरा आपका बीटा। एक तो आपका अल्फा हो गया, दूसरा आपका बीटा हो गया। इट इज अल्फा एंड बीटा, हम इसकी बात कर रहे हैं। देन सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा।
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्या बनेगा ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देन इसका सेकंड ऑप्शन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपका पहला क्या हो गया अल्फा, दूसरा क्या हो गया बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या हो गया आपका सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका ए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, इसे बिल्कुल आराम से आप याद रख सकते हो। पहला आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा हो गया आपका अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमने अपना एक्सप्रेशन क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है ना, सही। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके हम इसके दो जीरोज को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, यही होगा। एक पेयर आपका ये बन गया, दूसरा पेयर आपका ये बन गया। पहले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा ये x प्लस 2। दूसरे पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ये भी क्या बनेगा आपका x प्लस 2। ठीक, अब एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और एक हो जाएगा आपका x प्लस 5। ये इसके दो जीरोज हो गए, तो एक आपका x प्लस 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से आपका एक जीरो हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, और एक हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस 5। इसके हिसाब से आपके अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -2, और बीटा कितना हो गया आपका -5। अल्फा तो हो गया आपका -2 और बीटा कितना हो गया आपका -5। अल्फा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू -5। जब हम लोग इसको वेरीफाई करने जाएंगे, तो वेरीफाई करते समय आप ध्यान से देखो, अब आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू थी आपकी -2, बीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपकी -5। अब हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपका पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 1। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बी क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 7। और आपका सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 10। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 7 हो गई, सी की वैल्यू 10 हो गई। ठीक, अब हम वेरीफाई करेंगे इसको। अल्फा कितना है आपका -2, बीटा कितना है आपका -5, ए कितना है आपका 1, बी कितना है आपका 7, सी कितना है आपका 10। वेरीफाई करना है हमको। पहला वेरीफाई किसको लेके होता है, अल्फा प्लस बीटा को लेके। कितना होता है ये, -b अपॉन ए। तो अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू कितनी है -5, और माइनस अपनी जगह पर बी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा अब आपका -7।
-2 और -5 मिलके क्या बनेगा, -7। -7 अपॉन 1 क्या होगा, -7। ये दोनों आपके वेरीफाई हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जाओगे तो ये क्या होता है आपका, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है आपका, -2, बीटा कितना है आपका, -5, सी कितना है आपका 10, ए कितना है आपका 1। क्या हो जाएगा ये 10 इक्वल्स टू 10। ठीक, इस तरह से आप अपने जीरोस को वेरीफाई भी कर सकते हो। आज आप लोग इन्हीं को करके देखिए, और अगर दिल करे तो आप लोग अपने एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 इन्हें करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे हम लोग कल इस एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप सोशल डिस्टेंस, स्टे एट होम। गुड लक।